तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बार फिर दिशा केस की फाइल खुल चुकी है और ये फाइल खुलते ही कई बड़े बड़े लोग घबराने लगे हैं, जिसमें सबसे संदिग्ध बेबी पेंगुइन की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। जी हाँ, बेबी पेंगुइन कुछ ऐसी हरकतें करने लगा है जिससे साफ जाहिर होता है कि वो दिशा सालियान मामले में शामिल है। तो आखिर ऐसा क्या किया बेबी पेंगुइन ने जिससे लोग कहने लगे चोर की दाढ़ी में तिनका। आखिर किस तरफ जा रही है दिशा सालियान केस की फाइल, और क्या दिशा केस की जांच होते होते सुशांत के राज से भी पर्दा उठ पाएगा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर दिशा और सुशांत जरूर लिखें। तो दोस्तों, एक बार फिर दिशा सालियान मामला सुर्खियों में है और ये फाइल एक बार फिर खुलते ही सियासी गलियारों में भूचाल सा आ गया है। जी हाँ, जिस दिशा केस को सुसाइड केस बताकर दबाने की कोशिश की गई थी वो एक बार फिर सामने आ गया है, जिसके चलते सुशांत केस में शामिल आरोपी भी थर-थर कांपने लगे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बार दिशा केस की मिस्ट्री सॉल्व हो गई तो अपने आप सुशांत का मामला भी सुलझ जाएगा। दिशा को न्याय मिल गया तो सुशांत को न्याय मिलना तय है। तो ऐसे में खबरें निकल कर आ रही हैं कि दिशा मामले में एक बार फिर नई एसआईटी टीम बिठाने की तैयारी चल रही है और इस बार जांच में उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो अब तक अपने रुतबे के दम पर बचते आए हैं। जी हाँ, हमारा इशारा किसकी तरफ है ये तो आप सब समझ ही गए होंगे। इस केस में शामिल सबसे बड़ा नाम बेबी पेंगुइन का निकल कर आया था और अब दिशा केस की फाइल खुलते ही अब तक बचता आ रहा बेबी पेंगुइन किस तरह से छटपटा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। वो तरह तरह के बयान दे रहा है, उसकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है और इसी दौरान उसने एक ऐसा ट्वीट भी कर दिया है जिससे कि लोग कहने लगे हैं कि इसे ही कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो क्या आदित्य ठाकरे को भी इस पर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो ये दिशा केस में अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और इसी वजह से आदित्य ठाकरे काफी बौखलाए घबराए नजर आ रहे हैं और उनकी ये बौखलाहट, उनकी ये घबराहट उनके लेटेस्ट ट्वीट में भी साफ देखी जा सकती है, जो कुछ इस प्रकार है। आदित्य ठाकरे अपने लेटेस्ट ट्वीट में कहते नजर आ रहे हैं, ये जानने की जरूरत है कि हमारा देश कैसे तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। ये वर्तमान शासन आपके अधिकार, स्वतंत्रता और संवैधानिक को छीन लेगा। ये सरकार बनाम विपक्ष के बारे में नहीं है, ये हमारे देश, हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान और हमारी स्वतंत्रता के खतरे के बारे में है। ये किसी भी अन्य मुद्दे से परे है। क्या हम जल्दी दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाही के रूप में जाने जाएंगे? तो दोस्तों, आदित्य ठाकरे ने इस ट्वीट के जरिए सीधे सीधे वर्तमान सरकार यानी मोदी सरकार पर हमला बोला है। आदित्य ठाकरे जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह अपने मुद्दों से इतर ऊट पटांग ट्वीट कर रहे हैं, उससे तो यही समझ आता है कि वो अंदर से कितने घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और तभी लोग कह रहे हैं कि ये जरूर दिशा मामले में 100% शामिल हैं। तभी उनकी बौखलाहट, उनकी घबराहट इस तरह निकल कर आ रही है। तो ऐसे में जब दिशा केस की फाइल एक बार फिर खुली है तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ये जांच सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, बल्कि ये जांच अंजाम तक पहुंचे और इसी केस से जुड़ा सुशांत का मामला भी सुलझे, सुशांत को भी न्याय मिले। तो कुल मिलाकर लोगों में एक बार फिर दिशा और सुशांत को न्याय दिलवाने का जज्बा जगा है और लोग एक बार फिर दिशा सुशांत के न्याय के लिए एक साथ आवाज उठा रहे हैं। तो क्या आप भी अब तक इस मुहिम से जुड़े हुए हैं? अगर जुड़े हुए हैं तो एक बार फिर दिशा सुशांत के इंसाफ के लिए अपनी आवाज बुलंद कर लें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बने। दोस्तों, आज हम सुशांत केस में डार्क वेब पर हुई कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे। जब सुशांत इस दुनिया से गए तो कई तरह की थ्योरी सामने आई थी, जिनमें से एक डार्क वेब वाली थ्योरी भी बहुत ज्यादा चर्चा में थी। इस थ्योरी के मुताबिक सुशांत के साथ जो कुछ हुआ उसे डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम किया गया था और जो इस केस के पीछे मास्टरमाइंड थे उन्होंने उस लाइव स्ट्रीम को अपने घर पर बैठ के एंजॉय किया था। आज हम इसी थ्योरी को एनालाइज करेंगे और साथ में इस पर भी थोड़ी नजर डालेंगे कि कैसे केसेस में लाइव स्ट्रीम किया जाता है और वो कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से लाइव स्ट्रीम किया जाता है। साथ में उन पॉइंट्स पर भी नजर डालेंगे, उन पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे जिसकी वजह से क्रिमिनल्स लाइव स्ट्रीम को अवॉइड करते हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि सुशांत के केस में लाइव स्ट्रीम हुआ था या नहीं हुआ था। पहले जानते ये हैं कि लाइव स्ट्रीम कब और क्यों किया जाता है। दरअसल लाइव स्ट्रीम उन केसेस में किया जाता है जिनमें खत्म कराने वाले लोग बहुत ऊंची पकड़ रखते हैं, यानी कि बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं और जिनका उस कांड कराने वाली जगह पर यानी कि जो क्राइम सीन होता है वहां पर आना पॉसिबल नहीं होता या वो क्राइम सीन पर आना नहीं चाहते। तो उस टाइप के जो लोग होते हैं वो लाइव स्ट्रीम को ज्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरा कारण है कि लाइव स्ट्रीम कराने वाले जब खत्म होने वाले को खुद खत्म होता देखना चाहते हैं, अपनी आंखों के सामने उसको एक तरह से पूरा जो सीन है, पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको अपनी आंखों के सामने लाइव देखना चाहते हैं। जब उनकी इच्छा होती है कि वो इस सीन को अपनी आंखों के सामने देखें और उस कंडीशन में भी लाइव स्ट्रीम किया जाता है। तीसरा कारण है कि जो इस तरह के
क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ साइको क्रिमिनल्स होते हैं, वो दूसरों को तड़पता हुआ देखकर अंदर ही अंदर खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं। होते हैं ना कुछ लोग जो दूसरों को तड़पता हुआ देखकर इंजॉय करते हैं, जिन्हें मजा आता है। तो उस टाइप के जो क्रिमिनल्स होते हैं, उस टाइप का जिनका माइंड होता है, जो दूसरे के दुख को देखकर खुश होते हैं, तो उस टाइप के लोग भी कह सकते हैं कि लाइव स्ट्रीम कराते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जब मर्डर कराने वाला खुद लाइव देखकर ये तसल्ली करना चाहता हो कि जो टारगेट है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि ऐसे लोग 0.1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो टारगेट को फिनिश होते देखना चाहते हैं अपनी आंखों के सामने। उन्हें कह सकते हैं कि या तो जिससे काम कराया जा रहा है उन पर भरोसा नहीं होता, या कह सकते हैं कि वो उस कंडीशन में नहीं होते कि वो थोड़ा सा भी रिस्क ले लें कि कहीं ऐसा हुआ कि 2-4 घंटे बाद वो जो टारगेट है वो जिंदा बच जाए, तो पोल खुलने का डर होता है। तो वो बिल्कुल भी 0.1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जिसकी वजह से वो लाइव स्ट्रीम कराना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि अपने सामने टारगेट को फिनिश होते देखा जा सके। और इस तरह के जो केसेस होते हैं, इस तरह के जो मर्डर होते हैं, इस तरह का जो क्राइम होता है, वो पूरी तरह से प्लान्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है, पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान्ड होता है। साथ में वो फेसबुक या यूट्यूब पर भी लाइव होता नहीं है। ये तो आपको पता है कि वो नॉर्मली डार्क वेब, जिसे कई लोग डी वेब भी बोलते हैं, उस पर लाइव किया जाता है, ताकि जो आम आदमी है उसकी पहुंच से वो जो डेटा है वो दूर रहे, उस डेटा को आम आदमी एकदम से एक्सेस ना कर पाए। वरना आप खुद सोचो कि अगर ऐसी घटना को नॉर्मल वे में लाइव करेंगे, जैसे फेसबुक पे या यूट्यूब पर, और उसको बाद में डिलीट कर दें, तो कहीं ना कहीं उस फुटेज तक कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। और अब तक हमारे सामने कोई ना कोई एक आध छोटी या बड़ी क्लिप आ चुकी होती अगर उसको नॉर्मल वे में लाइव किया गया होता। इस तरह के क्राइम में हमेशा देखा जाता है कि वो डार्क वेब पर ही लाइव किया जाता है, ना कि नॉर्मल वे में नॉर्मल साइट्स पर। ये वो पॉइंट्स थे छोटे छोटे जिनकी वजह से क्रिमिनल्स लाइव स्ट्रीमिंग कराना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स पर, उन कारणों की जिनकी वजह से जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो नेता हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग लाइव स्ट्रीम करने से बचते हैं या उसको अवॉइड करते हैं। और ये वो भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम मानते हैं कि सुशांत का जो केस है वो लाइव स्ट्रीम नहीं था। तो उनमें पहला और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आज की डेट में जो डार्क वेब है वो आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया। आजकल आप नॉर्मली भी देखेंगे तो 18-20 साल के लड़के भी टेक्नोलॉजी में इतने माहिर होते हैं कि वो हैकिंग करना 12-13 साल की एज से ही शुरू कर देते हैं। हैकिंग करना वो सीखने लगते हैं, शुरू कर देते हैं। डार्क वेब में इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे बच्चे जिनको टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, प्यार होता है। तो मान लिया जाए कि अगर बेबी पेंगुइन लाइव स्ट्रीम कर भी रहा था सुशांत वाले केस की, तो क्या उसे डर नहीं था कि उसका जो फुटेज है, उसका जो क्लिप है वो बाहर आ सकता है? ऑफ कोर्स उसे डर होगा, क्योंकि आज की डेट में डार्क वेब इतना सीक्रेट नहीं है जितना सीक्रेट वो पहले हुआ करता था। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई उस तक पहुंच ना पाए या कोई उसको एक्सेस न कर पाए। और इतना प्रिकॉशन तो आज की डेट में हर कोई रखता है कि इतना बड़ा सबूत वो खुद से ना छोड़ दे। और ये लाइव स्ट्रीम वाला अगर फुटेज बाहर आ जाए तो वो अपने आप में इतना बड़ा सबूत है कि किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बिना पर ही क्रिमिनल को इजीली आरोपी साबित किया जा सकता है। तो क्यों कोई अपने खुद से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा? और ऐसा भी नहीं है कि लाइव आते टाइम पर, लाइव स्ट्रीम करते टाइम पर इस तरह के क्राइम के समय वो अपने फेस पर मास्क लगा कर आएंगे। मास्क क्यों लगाएगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी फुल प्रूफ है कि कोई इनको देख नहीं सकता, कोई उनको एक्सेस कर ही नहीं सकता डार्क वेब पर। तो ऐसा भी नहीं है कि मास्क लगा कर आएंगे। तो ये एक कारण था जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो लाइव स्ट्रीम को आज की डेट में अवॉइड करते हैं। और सुशांत के केस में भी इस वजह से ये लाइव स्ट्रीमिंग को अवॉइड किया गया होगा।